सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ममता वैष्णव आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 4 नन्ही बुलबुल। यह एक कहानी है। तो बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर अंडरलाइन करते जाना जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्रस्तावना, पाठ का नाम क्या है? नन्ही बुलबुल। प्रस्तावना, सुरीली। सुरीली एक नन्ही बुलबुल थी। सुरीली किसका नाम था? एक बुलबुल का नाम था, एक पक्षी बुलबुल। वह बहुत मधुर स्वर में गाती थी। मधुर यानी होता है मीठा। मधुर यानी क्या होता है? मीठा। मीठे स्वर में गाती थी। एक बार वह एक किसान की कैद में फंस गई। कैद में फंस गई, जाल में फंस गई, परंतु उसने घबराने की बजाय समझदारी से काम लिया और उसकी कैद से आजाद होने में सफल हुई। तो परिकल्पना, अगर किसान लालची न होता तो बुलबुल को उसकी कैद से आजाद होने के लिए क्या तरकीब अपनानी पड़ती? तरकीब यानी क्या होता है? उपाय। क्या होता है? उपाय। तरकीब। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो लालच एवं निर्दयता की भावना के दुष्परिणाम से परिचित कराना। यानी इसमें लालच और निर्दयता की जो भावना है उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उससे परिचित कराना इस पाठ का मेन उद्देश्य है। तो मैं आप पाठ की शुरुआत करने जा रही हूँ। जंगल में एक नन्ही बुलबुल रहती थी। बुलबुल एक पक्षी, उसका नाम था सुरीली। उसकी माँ ने उसका नाम सुरीली इसलिए रखा था क्योंकि उसका गला बहुत सुरीला था, अच्छा था, यानी मीठा राग गाता था। उसका मधुर गीत सबका मन मोह लेता था। मधुर यानी जो मीठा गीत होता था, वो मीठी मीठी आवाज में गाती थी, वो मधुर गीत। माँ सुरीली को हमेशा यही समझाती थी कि सदा घर के आसपास ही खेलना, जंगल में दूर तक कभी मत जाना। किसी बहेलिये ने तुम्हें देख लिया तो वह पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। बहेलिया, बहेलिया यानी होता है शिकारी। बहेलिया यानी क्या होता है? शिकारी, जो शिकार करता है और पशु पक्षियों का जो शिकार करता है वो कहलाता है बहेलिया। तो पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा, फिर तुम अपने घर कभी नहीं आ पाओगी। सुरीली माँ की हर बात ध्यान से सुनती थी और उनकी बातों पर अमल भी करती थी। अमल करना यानी होता है उनकी बातों का पालन करना। अमल करना यानी उनकी बातों को मानना या फिर उनकी बातों का पालन करना। एक बार जंगल में तेज आंधी आई। सुरीली उस समय अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रही थी। आंधी के कारण वह घर का रास्ता न ढूंढ सकी। ढूंढने यानी खोजना। भटक कर जंगल से बाहर एक गांव में जा पहुंची। कौन जा पहुंची? सुरीली। कौन जा पहुंची? सुरीली नामक बुलबुल। सुरीली वहां एक पेड़ पर बैठ गई। उसी पेड़ पर एक तोता रहता था। सुरीली ने तोते से कहा, सुनो, मैं अपने घर से दूर भटक आई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? तोते ने कहा, तुम्हारा घर
कहाँ है? जंगल में लाल पहाड़ी के पास, बुलबुल ने बताया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या? सुरीली ने पूछा। तोते ने कहा, तुम्हें मुझे मीठा सा गीत सुनाना पड़ेगा। यह क्या बड़ी बात है तोते भैया, गीत सुनना चाहते हो तो सुनो। यह कहकर सुरीली ने गीत गाना शुरू कर दिया। जब सुरीली गीत गा रही थी तभी वहाँ एक किसान आ गया। वह सुरीली के मधुर गीत को सुनकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न यानी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया या फिर खुश हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बुलबुल को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लूं। अगर यह मेरे पास रहेगी तो मैं रोज इसका मीठा गीत सुन सकूंगा। यही सोचकर उसने सुरीली को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया। तोता चाहकर भी सुरीली की रक्षा नहीं कर सका। घर आकर किसान ने सुरीली से कहा, देखो बुलबुल रानी, अब तुम्हें रोज मेरे लिए गीत गाना पड़ेगा। मस्ती से पिंजरे में रहो, खूब खाओ पियो और मेरे लिए गीत गाओ। पर मैं पिंजरे में रहकर गीत नहीं गा सकती, बंद पिंजरे में मेरा दम घुटता है। किसने कहा? सुरीली ने। किससे कहा? किसान से। तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। आजाद करना यानी स्वतंत्र करना। आजाद यानी मुक्त करना या फिर स्वतंत्र करना। बुलबुल ने कहा, नहीं गा सकती, नहीं गा सकती। गीत नहीं गाओगी तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। किसान ने सुरीली को डराया। किसान की बात सुनकर सुरीली घबरा गई, मगर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने किसान से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब सोची। तरकीब यानी उपाय सोचा। क्या सोचा? उपाय। वह हिम्मत करके बोली, सुन रे किसान, अगर तुम मुझे पिंजरे से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी अनमोल चीजें दूंगी जो कोई और कभी नहीं दे सकता। अनमोल यानी होता है जिसका कोई मोल नहीं होता है, यानी जिसका कोई मोल नहीं होता है, वो होता है अनमोल। सुरीली की बात का लालची किसान पर गहरा असर पड़ा। वह बोला, क्या सचमुच तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं? क्या तुम वे 3 चीजें मुझे दोगी? हाँ, दे दूंगी, मगर पहले तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो यानी मुक्त करो। सुरीली ने कहा, पहले तुम वचन दो कि अपनी बात से नहीं फिरोगी, यानी अपनी बात करके ही रहोगी, मुकरोगी नहीं। किसान ने कहा, मैंने दिया वचन। किसने कहा? सुरीली ने। अब तो आजाद कर दो, सुरीली ने कहा। किसान ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। सुरीली झट से उड़कर बाहर आ गई। सुरीली झट से उड़कर बाहर आ गई और सामने पेड़ की डाल पर जा बैठी। किसान सुरीली के पास गया और बोला, सुनो, अब मुझे वे 3 अनमोल चीजें
दे दो। सुरीली ने कहा, कभी किसी कैदी की बात पर विश्वास मत करना। किसने कहा? सुरीली ने कहा। क्या कहा? कि कभी किसी कैदी की बात पर विश्वास मत करना। कि विश्वास यानी होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा। विश्वास यानी क्या होता है? भरोसा। जो भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। जो चीज सदा के लिए हो जाए उसके लिए रोना व्यर्थ है। उसे भूल जाने में ही भला है। उसे भूल जाने में ही भला है। यही है वे 3 अनमोल चीजें, इन्हें ग्रहण करो। यह कहकर सुरीली फुर्र से आसमान में उड़ गई। किसान उसे उड़ते हुए देखता रह गया। शब्दार्थ मधुर। मधुर यानी होता है मीठा। मधुर यानी मीठा। प्रसन्न यानी खुश। प्रसन्न यानी खुश। निर्दयी यानी कठोर या फिर दया से हीन। अनमोल, जिसका कोई मोल न हो। लालची, लोभी या फिर लोभ। व्यर्थ, बेकार। अमल करना, पालन करना। आजाद, स्वतंत्र या फिर मुक्त। तरकीब, उपाय। कैदी, बंदी। विश्वास, भरोसा। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये जो शब्दार्थ है आप अपनी हेड नोटबुक में करना है। तब तक के लिए गुड बाय। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, वो हम पाठ 2 में करेंगे।